डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के और भी कुछ रूल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर मान लो आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट में। अगर आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस गिवन हो पास्ट परफेक्ट में तब आपको उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। वैसे ही आएगा जैसे पास्ट परफेक्ट में लिखा है, आप वैसे ही उसको उतारेंगे, ठीक है। बस उसमें कॉमा वगैरह का जो मैंने बताया था उसमें हल्का सा चेंज होगा सेंटेंस में, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे आगे पूरी एक्सरसाइज। बस आप पहले रूल सीख लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। और 5 मार्क्स के आते हैं तो 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट में अगर मैंने ये हल्का सा कुछ लिख रखा है हेल्प के लिए कि मतलब सिंपल प्रेजेंट में अगर सेंटेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी आपको, ठीक है। और अब जैसे सिंगल और हम उसको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। हाँ, आपको ये वर्ब की फॉर्म्स जो है वो याद करनी पड़ेगी, मैं उसका भी चार्ट भेज दूँगी, ठीक है। अब है पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्लस हैड भी यूज़ होता है, उसको भी आपको लिखना है एंड देन नो चेंज, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आई प्ले आएगा। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म में प्ले का क्या बन जाएगा, प्लेड, ठीक है। और थर्ड मतलब पास्ट परफेक्ट में कैसे बन जाएगा वो, हैड प्लेड, क्योंकि मैंने बोला था ना हैड भी आएगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, हैड का यूज़ होता है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्ले में भी प्लेड ही आता है, ठीक है। और हैड यहाँ पे जुड़ गया। आगे बात करते हैं हम सेकंड रूल। अगर मान लो आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, आपको ना अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको टेंस पहले सीखने पड़ेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर सेंटेंस है तो वो पास्ट पर कंटिन्यूअस में आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा। अगर इसमें है तो कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की सेंटेंस को, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे होगा, इज़ एम आर प्लस आई एन जी, ठीक है। ये इन तीनों में से कोई एक होगा प्लस आई एन जी होगा। जैसे राम इज़ प्लेइंग ऐसे आ सकता है आपको, ठीक है। माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग तो आर आ रहा है ना। आई एम स्टडिंग, आई एम राइटिंग, ये सब आएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इज़ प्लेइंग, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, वॉज या वर प्लस आई एन जी, ठीक है। मतलब इज़ एम आर की जगह वॉज वर आ गया, क्लियर। तो जैसे इसमें आ सकते ही वॉज प्लेइंग, है ना। अब हैड, अब जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें आ जाएगा हैड बीन प्लस आई एन जी देन नो चेंज, ठीक है। तो इसमें आएगा ही हैड बीन प्लेइंग। ये बहुत इजी है, अगर आपको कठिन लग रहा है तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आप इसको खुद से सॉल्व करोगे ना, खुद से समझोगे इस वीडियो से तो ये बहुत इजी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो चेंज होगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट पास्ट, ठीक है। और परफेक्ट में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट के बाद पास्ट आता है ना, तो ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट की जगह नो चेंज, क्लियर। तो सेंटेंस का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे दे हैव डन, ये कन्वर्ट होगा दे हैड डन। अब हैव की जगह क्या आएगा, हैड आएगा, क्योंकि हैव यूज़ होता है प्रेजेंट में और हैड यूज़ होता है पास्ट में, क्लियर। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मान लो आपका सेंटेंस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, देन नो चेंज, क्लियर। तो ये बन जाएगा हैव
हैज़ प्लस बीन प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन भी लगेगा और प्लस आईएनजी। कंटिन्यूस में है तो आईएनजी लगे, जहाँ पर भी आपको कंटिन्यूस दिख रहा है तो वहाँ पे आपका आईएनजी लगेगा। क्लियर? बहुत इजी है, बस इन रूल को आपको समझना है, याद करना है। बाकी थोड़े से रूल्स और भी हैं, जैसे मतलब रिपोर्टेड मतलब डायरेक्ट स्पीच है, हमको अगर उसको मतलब इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो मतलब कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स मतलब जैसे होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, उनको कन्वर्ट करके हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो वो है ये, जैसे मान लो आपको डायरेक्ट स्पीच में आई है सेंटेंस में, तो आपको इनडायरेक्ट में ही और शी में कन्वर्ट करना है उसको, क्योंकि आई तो हमको डायरेक्ट में बोलेंगे ना, और इनडायरेक्ट में वो किस में कन्वर्ट, उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था, यानी कि ही और शी का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। वी की जगह हम दे लिखेंगे, यू की जगह ही शी दे आई, माई की जगह हिज हर, आर की जगह देयर, योर की जगह हिज हर देयर, मी की जगह हिम हर, अस देम। मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा, और आपने ज़रा सी भी अगर मिस्टेक कर दी इस सेंटेंस पे तो पूरा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा आपका सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 में से 1 नंबर। अब देखो, जैसे फ्यूचर, जैसे मान लो फ्यूचर में आपको कोई भी सेंटेंस में हमको विल दिखता है तो विल की जगह वुड लिखेंगे, ठीक है। शैल दिखता है तो आप शुड लिखेंगे। ये डायरेक्ट में देगा, आपको इनडायरेक्ट में वुड लिखना है, शैल देगा, आपको शुड लिखना है, ठीक है। अब जैसे ये भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मान लो आपको डायरेक्ट में कोई भी सेंटेंस में आपको नाउ दे रखा होगा तो आपको इनडायरेक्ट में देन लिखना है। टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, हियर देयर कम गो, लास्ट वीक द वीक बिफोर, नेक्स्ट वीक द वीक आफ्टर, अगो बिफोर, yesterday द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, दिस दैट, अगो बिफोर, नेक्स्ट मंथ मंथ आफ्टर। ये आपको हार्डली याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा, और हो जाता है याद, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, रूल्स तो इतने ही हैं, ठीक है। आप इसको याद करिए, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना उसी से आता है, ठीक है। अब जैसे डायरेक्ट में आपको क्वेश्चन, एक सेंटेंस है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द ट्रेन विल बी लेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। क्लियर? ये सेंटेंस है, ही सेड। अब आप मुझे बताना कमेंट करके या कोई मैसेज करके कि ये किस टेंस में है, ये पास्ट में है, परफेक्ट में है, फ्यूचर में है, किस में है, ठीक है, किस में है, ये किस सेंटेंस में, ठीक है। वैसे तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसमें सेड है, मैंने बताया था सेड यूज़ होता है पास्ट में, से या से टू होता है यूज़ प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये है पास्ट का सेंटेंस, ठीक है, मतलब ये पास्ट में कही गई बात है, इतनी, यहाँ कॉमा के इतनी, ठीक है। ट्रेन विल बी लेट, अब यहाँ इतना कॉमा के बाद का सेंटेंस जो हमारा फ्यूचर में बात करी, मतलब ट्रेन लेट होगी, उसने कहा था कि ट्रेन लेट होगी। क्लियर? तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने क्या बताया था, दैट यूज़ होगा। आप इसको बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत इजी है, ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है कि कॉमा की जगह दैट लगाना मत भूलना बस, ठीक है। तो ये कॉमा की जगह दैट आएगा यहाँ पर, और कॉमा आप मत लगाना, अगर दैट लगा दोगे तो द ट्रेन विल बी। अब मैंने क्या बताया था कि विल की जगह क्या आएगा, विल डायरेक्ट में रहेगा तो फ्यूचर में क्या चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में वुड, तो वुड आएगा, इसलिए यहाँ पर वुड बी लेट। इजी है ना। अभी एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। ये एग्ज़ाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और पास्ट में हमको चेंज करना है, ठीक है। जब प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो जैसे डायरेक्ट में दे रखा है, अंकित सेड टू हिज फादर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। अंकित ने अपने पापा से कहा, अपने फादर से कहा
कि वो मूवी देख रहा है मॉर्निंग से। क्लियर? तो अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें? वो देख रहा है सुबह से, उसने कहा ना, तो उसने प्रेजेंट में कहा, ये प्रेजेंट का है, ठीक है, ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। क्लियर? तो क्या क्या चेंज होगा इसमें? सबसे पहले तो चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और दैट लग जाएगा, तो हमने दैट लगा दिया, ठीक है। अब आई की जगह मैंने क्या बोला था? ही और शी का यूज़ होगा। अब आपको इतना इजी है कि आई कौन बोल रहा है? अंकित बोल रहा है ना, तो अंकित क्या है? बॉय या गर्ल है? बॉय है, तो ही यूज़ होता है बॉय के लिए, और गर्ल के लिए क्या होता है? शी यूज़ होता है। क्लियर? वैसी हिज, अब जैसे हिज यूज़ होता है बॉय के लिए, हर यूज़ होता है गर्ल के लिए, तो आपको उसको ध्यान रखना है, ये कॉमन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर आप इस कॉमन चीज़ों को ही गलत कर दोगे तो शायद एग्ज़ामिनर भी अच्छा नहीं लगेगा ना, एग्ज़ामिनर के सामने भी। तो वो है, उसने अपने पापा से कहा। अब यहाँ पे मदर आता तो क्या आता? हर मदर, लेकिन यहाँ पे फादर है ना, तो हिज फादर आएगा, ठीक है। अब सेड टू की जगह क्या आएगा? मैंने क्या बोला था? टोल्ड लगेगा। अगर सेड होगा तो सेड आएगा केवल, अगर टू भी लग जाएगा, सेड टू, तो यहाँ पे टोल्ड आएगा, ठीक है, बाकी वही रहेगा। देन अंकित टोल्ड हिज फादर, कॉमा की जगह क्या आएगा? दैट, ये ना दैट आएगा। देन ही हैड बीन वॉचिंग। अब यहाँ पे हैड क्यों आया? आप बोलोगे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे तो हैव लिखा था। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में क्या लगता है? हैव, और पास्ट में क्या लगता है? हैड, ठीक है। अब बीन, वॉचिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जब लगता है तो हैव बीन का यूज़ भी होता है, और ये था पास्ट में तो हैड बीन का यूज़ हो रहा है। बीन भी आपको लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में जहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ होता है वहाँ पे बीन भी लगता है। वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आपका सेंटेंस वैसा ही रहेगा, बस आपको चेंज करना पड़ेगा पास्ट में, या आपको सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे।